वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल गाइस? क्या मेरी वॉइस आ रही है? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राज पटेल, क्या क्या बातें कर रहे हो भैया? आजा। सब बढ़िया तो है? भटक रहे हो तुम टॉपिक से? हाँ, चलो। क्या डिस्कस कर रहे थे अभी तक हम लोग? किस टॉपिक पर थे? बुलियन अलजेब्रा। क्या डिस्कशन हुआ था प्रीवियस सेशन में? रिगार्डिंग के मैप। के मैप में हम लोग क्या क्या डिस्कशन कर चुके थे, और लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? सारे वेरिएबल्स पर बात हो गई थी। 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, है ना? कैसे सॉल्व करेंगे? और जो आखिरी क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किया था, क्या वो यही था कि जो हमारा के मैप है उसको वीच डायग्राम भी बोलते हैं, तो वीच डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? तो आंसर था क्या? दैट इज के मैप। यस। ग्रेट। आगे प्रोसीड करते हैं यहां से। एक क्वेश्चन और कह रहा है, फाइंड दी डोंट केयर कंडीशन इन के मैप। अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया है रिगार्डिंग बुलियन अलजेब्रा, रिगार्डिंग के मैप, वो हम लोग ने वेरिएबल्स के बेसिस पर किया है। लेकिन एक नई कंडीशन आपके सामने आने जा रही है, जो है डोंट केयर कंडीशन। इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं कि डोंट केयर कंडीशन क्या होती है, डोंट केयर कंडीशन कब अप्लाई करते हैं, डोंट केयर कंडीशन से रिलेटेड एग्जाम में अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन की मदद से। ठीक? तो जरा क्वेश्चन को देखो क्या है। कह रहा है फंक्शन है ए बी सी। यहां पर क्या दिया हुआ? एसओपी है या पीओएस है? पहले तो ये मुझे बता दो, ये क्वेश्चन एसओपी का है या पीओएस का है? तो आपने कहा सर लिखा हुआ है मिन टर्म, और मिन टर्म का मतलब होता है एसओपी, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना? तो बिल्कुल सही आप सभी ने कहा कि ये किसका है? एसओपी का है। 0135 वेरिएबल्स कितने गिवन है? 3। और मिन टर्म क्या गिवन है? 0135 प्लस डी 2,4। क्या अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग ने किए उसमें क्या कोई ऐसा था प्लस डी 1,2 2,4? नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है जो क्या कह रहा है? प्लस डी और ब्रैकेट में 2,4। यानी इस प्रकार अगर कोई भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है जिसमें प्लस डी करके कुछ दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डोंट केयर कंडीशन। ठीक? तो ये क्वेश्चन किसका हो गया? तो ये क्वेश्चन बन गया हमारा डोंट केयर कंडीशन का। मैंने कहा कि एक चीज बताओ, मान लीजिए कि ये D2,4 नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? यानी ये जो D2,4 है जो प्लस के बाद में है, इसको जरा हाइड करो और फिर बताओ कि ये मिन टर्म 0135 को अप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा? करो। है ना? ये तो आप लोग कर ही सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस तो आप लोग ने करी है। तो डी वाले टर्म को भूल जाओ, सिर्फ 0135 को अप्लाई करके बताओ कि आंसर क्या आ रहा है। वेरी गुड। आंसर आ जाए तो बस यस सर लिख देना, सर आंसर आ चुका है विदाउट डोंट केयर कंडीशन का। ठीक। इसका मतलब कि आपने जो विदाउट डोंट केयर कंडीशन है इसको आपने कैसे किया? आपने देखा कितने वेरिएबल्स थे? 3। 3 वेरिएबल्स का मतलब यहां पर कितने
बनेंगे हमारे सेल, तो आपने कहा सर 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 बॉक्सेस या 8 सेल के साथ में आपने इस तरीके से एक बॉक्स क्रिएट किया होगा जहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 आपने फिल किया होगा। यस, अब यहां पर आपने क्या किया होगा, 0 1 3 5 जो हमारी सेल नंबर है उस जगह पर 1 1 आपने लिखा होगा, कुछ इस प्रकार। तो अभी तक हम लोग किसको सॉल्व कर रहे हैं, विदाउट डोंट केयर कंडीशन को, है ना। यहां हम डोंट केयर कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, 3 बार 1 यहां आया और एक 1 यहां आया। अब यहां पे कितने पेयर आपने बनाए, तो इसमें मैक्सिमम पेयर कितने बन सकते थे, 8, है ना, क्योंकि कितने सेल हैं टोटल, 8, लेकिन 8 बॉक्स का कोई दिख ही नहीं रहा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी मैक्सिमम की, 4 की। क्या कोई 4 का भी मैक्सिमम पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है, जी नहीं। तो आपने कहा सर 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, लेकिन क्या 2 2 के पेयर्स बन रहे हैं, यस। कौन कौन से, तो आपने कहा सर एक ये बन रहा है 2 का सेट, एक ये भी बन रहा है 2 का सेट, और एक नीचे वाला भी बन रहा है 2 का सेट। यानी 2 2 के सेट अगर हम देखें तो कितने बनते हुए नजर आ रहे हैं, 3। और ये 3 कौन कौन से सेट हैं, एक ये रेड वाला 1 और 1 2 का सेट, फिर इसके पास वाला, है ना, जो कि ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है 1 और 1, और फिर एक नीचे वाला जो कि ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा है, यस, है ना। और कोई पॉसिबिलिटी तो यहां पर है ही नहीं, इसके अलावा क्या कोई 1 बचा हुआ है, नहीं। क्या सारे 1 इंगेज हो चुके हैं, यस। कितने बने, 3 बने। अब इनको सॉल्व करना तो आपको आता ही है। सबसे पहले हम रेड वाला सॉल्व करेंगे, तो इसका क्या आएगा आंसर मुझे बताओ। रेड वाले को अगर आप देखें तो पहली सेल क्या है, 000, और दूसरी सेल क्या है, 001। सेल 1 000 और सेल 2 001। यहां कॉमन क्या है, ए और बी कॉमन है, सी डिफरेंट है। तो आपने ए और बी को यहां से पिक कर लिया, लेकिन ए और बी का मान क्या है, 0, और 0 का मान क्या होता है, ए बार। तो इसका मतलब ये हो गया ए बार और बी बार। बोलो, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब यहां पर दूसरा कौन सा बन रहा था, तो आपने कहा था सर सेकंड ये वाला बन रहा है। इसमें जरा बताओ, अगर हम ये अप्लाई करते हैं ग्रुपिंग, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। पहली सेल क्या है, 001, और दूसरी सेल क्या है यहां पर, 011। यहां पर कॉमन कौन सा दिख रहा है, ए वाला और सी वाला, लेकिन ए में 0 है और सी में 1 है। यानी ए अगर 0 है और 0 का मतलब ए बार है, तो ए की जगह पर ए बार आ जाएगा, और सी अगर 1 है और 1 का मतलब ए है, तो सी की जगह पर सी रहेगा। यानी यहां पर क्या आ गया, ए बार कॉमा सी, है ना, ए बार डॉट सी। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर इतना समझ में आ गया तो एक बचा हमारे पास में पेयर, कौन सा, ग्रीन वाला। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है, जरा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तीसरे वाले पेयर को सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, विदाउट डोंट केयर कंडीशन। तो आपने कहा सर पहला सेल है 001, दूसरा सेल क्या है 101, और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 00 और 11, यानी बी और सी। अब बी और सी में आपने देखा कि बी 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी बी बार और सी। तो यहां आपका क्या आ गया, बी बार डॉट सी। ठीक, तीनों आ चुके हैं हमारे पास में। कंडीशन कौन सी थी, एसओपी की, तो बीच में प्लस लग जाएगा तीनों के बीच में। तो ये तीनों के साथ में क्या लगेगा, प्लस की कंडीशन। क्या यही आएगा विदाउट डोंट केयर कंडीशन, बताओ। ए बार बी बार प्लस ए बार सी प्लस बी बार सी, यस। ये क्वेश्चन कब था, जब क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया है, 3 वेरिएबल्स दिए हैं, मिन टर्म गिवन है 0135। यानी यहां पर क्या हमने जो डोंट केयर कंडीशन है ये अप्लाई करी, नहीं, सिंपल वही किया जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे। लेकिन क्या ये क्वेश्चन डोंट केयर कंडीशन का है, हां। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए अब आपको बदलाव दिखेगा कि डोंट केयर कंडीशन जब इसमें लगाएंगे
तो आंसर में क्या बदलाव आएंगे? आइए, पहला पॉइंट कह रहा है जो डोंट केयर कंडीशन गिवन है प्लस के साथ वो 2,4 है। इसका मतलब 2 और 4, ये सेल कौन सी है सर? 2 ये वाली है और 4 नीचे वाली है। इन दोनों प्लेसेस पर क्या रखेंगे? एक्स रखेंगे। एक्स क्यों रखेंगे? क्योंकि एक्स का मतलब होता है डोंट केयर, है ना। अब हम विद डोंट केयर कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो डोंट केयर कंडीशन कहां पर अप्लाई करनी है? सेकंड सेल में और फोर्थ सेल में। तो सेकंड सेल में एक्स पुट कर दिया और फोर्थ सेल में भी एक्स पुट कर दिया। बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई कि यहां एक्स क्यों हमने पुट किया? वेरी गुड। विद डोंट केयर कंडीशन एक्स बराबर 1, यहां एक्स का मान हम क्या रखेंगे? 1। सर 1 ही क्यों रखेंगे? 0 भी तो रख सकते हैं, लेकिन 1 क्यों रखा? क्योंकि यहां पर बात हो रही है एसओपी की, और एसओपी में जितनी भी सेल्स हैं क्या उसका मान 1 है? बोलो। और अगर पीओएस होता तो एक्स की जगह पर क्या रख देते? 0 रख देते। तो इसका मतलब विद डोंट केयर कंडीशन एक्स बराबर 1 कब होगा? जब एसओपी होगा। पीओएस के केस में एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब एक्स का मान 0 भी हो सकता है डोंट केयर कंडीशन में, और एक्स का मान 1 भी हो सकता है। डिपेंड करेगा वो किसके साथ में यूज किया जा रहा है। इतनी बात क्लियर है? ठीक। एम के जरा कंसंट्रेट कर लो, है ना। फिर कहोगे सर ये वाला समझा दे एक बार फिर से। तो जिस क्वेश्चन पे है उसी पे फोकस करो। अब अगर यहां पर अगर हम देखें एक्स का मान अगर 1 रख दें तो कितने पेयर बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे मुझे जरा बताओ। इफ वी पुट एक्स बराबर 1, तो इसका मतलब सेकेंड सेल और फोर्थ सेल में क्या आ जाएगा? 1। अगर इन दोनों सेल में 1 आ जाएगा तो हमारे पास में मैक्सिमम ग्रुप क्या 8 का बन सकता है? जी नहीं सर। क्या 4 का बन सकता है? हां। तो पहले हम जो ग्रुप बनाएंगे वो किसका बनाएंगे? 4 का। बना लिया। एक्स की जगह पर हम क्या समझ लेंगे? एक्स लिखें या 1 लिखें, बात तो एक ही है ना। लिखना जरूरी तो नहीं है। तो हमने डायरेक्टली एक ग्रुप बना लिया जो 4 का है। क्या और भी कोई ग्रुप बनता हुआ नजर आ रहा है? जी हां सर। सर 4 का एक ग्रुप और बनता हुआ नजर आ रहा है। कौन सा? 1 1 और 1 1, है ना। एक और ग्रुप भी तो बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला। हाँ या ना? समझ में आ गया? पहला ग्रुप हमारा ये बना 4 का, और दूसरा जो ग्रुप बना वो एक्स के साथ में बना, यानी ये वाला। तो ये 2 ग्रुप बन गए। यहां से समझ में आया या नहीं आया एक बार बता दो, है ना। आया था ना यही दिमाग में कि ये बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। चलो, क्या और कोई पॉसिबिलिटी भी बन रही है? नहीं सर, और कोई 1 बचा ही नहीं है, सब कुछ कवर हो चुका है, तो अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। पहले रेड वाले को सॉल्व कर लो, फिर ग्रीन वाले को सॉल्व कर लो। बताओ आंसर क्या आएगा, है ना। अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस आंसर आ गया हमारा। तो आपने कहा सर अगर 4 के ग्रुप को पहले सॉल्व करेंगे, किसी को भी कर सकते हैं, है ना, नो एनी डिफरेंस। तो यहां पर पहला सेल क्या है? 000। दूसरा सेल क्या है? 001। तीसरा सेल क्या है? 011। और चौथा सेल क्या है? 010। बोलो यस सर। यहां पर कॉमन क्या है? सर ए कॉमन है, बी कॉमन तो नहीं है, सी कॉमन भी नहीं है, ए कॉमन है। और ए की वैल्यू क्या है? 0। 0 का मतलब ए बार। तो क्या यहां पर बहुत ही प्यार से ए बार लिख दें? यस। अब दूसरे वाले के पास चलते हैं, जो 4 वाला ग्रुप हमने बनाया। इसमें पहला सेल क्या होगा? 000। दूसरा सेल क्या होगा? 001। तीसरा सेल क्या होगा? 100। और चौथा सेल क्या होगा? 101। अब यहां पर कॉमन क्या मिल रहा है भाई? ए कॉमन है नहीं, बी कॉमन है यस, सी कॉमन है नहीं, यानी बी मिल गया कॉमन। और बी का जो वैल्यू है वो 0 है। 0 का मतलब बार, यानी बी बार। तो क्या इसकी जगह पर हम लोग वैल्यू रख देंगे? बी बार। जी हां। तो हमें पहले वाले केस से क्या मिला? ए बार। और दूसरे वाले केस से क्या मिला? बी बार। तो क्या आंसर हमारे पास में आ चुका है? यस सर। ए बार प्लस बी बार।
दैट इज द आंसर। डिफरेंस समझ में आया? यानी अगर इसमें हम डोंट केयर कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिल रहा है पूरी इक्वेशन का वो क्या मिल रहा है, ए बार प्लस बी बार। लेकिन अगर हम ये D2,4 अप्लाई नहीं करते, सिर्फ इतना ही अप्लाई करते, तो एक बड़ी सी इक्वेशन हमें मिल रही है। यहां से क्या समझ में आया सर? यहां से एक चीज समझ में आई, वो ये कि डोंट केयर कंडीशन का यूज करके हम किसी भी बड़े एक्सप्रेशन को और भी छोटा कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर, के मैप की मदद से मिनिमाइज तो कर ही रहे थे, लेकिन डोंट केयर कंडीशन की मदद से मिनिमाइज कंडीशन को भी और भी मिनिमाइज किया जा सकता है। क्या यह बात समझ में आ गई? क्या अब आपको यह बात समझ में आ गई कि डोंट केयर कंडीशन क्या है इस क्वेश्चन की मदद से? अब अगर इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो क्या कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि व्हाट इज डोंट केयर कंडीशन। वेरी गुड। आओ जरा इसके बारे में थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है थ्योरी बेस्ड, है ना। प्रैक्टिकल भी बन सकता है आपका, न्यूमेरिकल बेस्ड भी बन सकता है। तो आओ जरा इसको एक बार पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है डोंट केयर कंडीशन आर रिप्रेजेंटेड इन अ के मैप सेल बाय एन एक्स। कह रहा है पहली बात तो यह है कि ये जो डोंट केयर कंडीशन है इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, वैसे एक्स का मतलब क्या होता है, जो छोड़ के चला गया या चली गई, है ना, वो एक्स हो जाता है। लेकिन ये छोड़कर नहीं गया, इसके मिलने से एक्सप्रेशन और मिनिमाइज हो गया, है ना, तो ये एक्स है। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट, डोंट केयर कंडीशन इज इक्वल्स टू फॉर्म लार्जर ग्रुप। यानी डोंट केयर कंडीशन क्या कर रही है, क्या 0 और 1 को और ज्यादा बढ़ा रही है? जो उसकी वैल्यू है क्या 0 के ग्रुप को बड़ा कर रही है, क्या 1 के ग्रुप को बड़ा कर रही है? जी हां। तो इसका मतलब टू फॉर्म द लार्जर ग्रुप, है ना, दैट इज कॉल्ड अ डोंट केयर कंडीशन। ठीक सर, आपका एक्स कौन है? देखो प्रिंस कुमार गुप्ता, एक्स तो मान लिया जाता है ना। सपोज एक्स इज इक्वल्स टू 1, सपोज एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो बचपन से एक्स का मान हम लोग क्या करते आए हैं, सपोज ही तो करते आए हैं। यस, चलो नेक्स्ट, डोंट केयर कंडीशन कैन हेल्प यू टू सिंप्लीफाई द लॉजिक। कह रहे हैं डोंट केयर कंडीशन अप्लाई करके हम क्या करते हैं, एक लॉजिक को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी मिनिमाइज एक्सप्रेशन को और भी मिनिमाइज करते हैं। तीनों स्टेटमेंट समझ में आए? पहला स्टेटमेंट, डोंट केयर कंडीशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। दूसरा, लार्जर ग्रुप बना लेता है, यानी 0 या 1 की जो ग्रुप बनेंगे वो ज्यादा बनेंगे, एक बड़ा लार्जर ग्रुप बनेगा। डोंट केयर कंडीशन कैन हेल्प यू टू सिंप्लीफाई द लॉजिक, ये लॉजिक को और भी सरल करने में मदद करेगा। ठीक, आइए, ऑल्सो बी कॉल्ड एन एक्स वैल्यू। कह रहा है डोंट केयर कंडीशन को एक्स वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मल सी बात है, जब इसको एक्स से ही रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स वैल्यू, है ना। कोई ये भी पूछ सकता है सर अगर वाई से कर दें तो क्या होगा? हमने कहा कुछ नहीं होगा, है ना। होगा क्या? होगा कुछ नहीं। अगर एग्जाम में एक्स और वाई दे देंगे तो गलत होगा, है ना, इससे ज्यादा थोड़ी ना होगा। क्योंकि इसमें कहा है कि अपना दिमाग मत लगाइए, रूल है, नियम है, तो नियम का पालन करना है, एक्स मतलब एक्स। नेक्स्ट, डोंट केयर सेल्स आर ईदर, है ना, एज ईदर भी बोल सकते हैं, 0 और 1। कह रहे डोंट केयर में जो सेल्स होंगी वो या तो 0 होंगी या तो 1 होंगी। 0 कब होगा और 1 कब होगा ये आपको पता है। एसओपी का केस होगा तो 1 होगा, पीओएस का केस होगा तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, वो अभी हम लोग ने देखा भी है। चलो आओ आगे। अब एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में, है ना, जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्या थे इससे। डोंट केयर कंडीशन कैन बी यूज्ड फॉर सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन इन रजिस्टर्स, टर्म्स, के मैप, लैचेस या ऑल ऑफ दीज, है ना। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, डोंट केयर कंडीशन का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, के मैप में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, के मैप। ठीक, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और जो कि बहुत फेमस है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। इट शुड बी केप्ट इन माइंड
that don't care terms should be used along with the terms that are present in। कह रहा है जो डोंट केयर कंडीशन के जो टर्म्स हैं इसका इस्तेमाल किसके साथ में करते हैं? मिन टर्म के साथ, मैक्स टर्म के साथ, के मैप के साथ, लैचेस के साथ, या मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो आपने कहा सर मोर देन वन ऑफ दी अबव क्यों? नो डाउट कि आंसर फिफ्थ बिल्कुल सही है, लेकिन फिफ्थ क्यों सही है? क्योंकि इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये भी तो बताओ। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, इसलिए जी नहीं। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट डोंट केयर टर्म्स शुड बी यूज्ड along with the terms। टर्म की बात हो रही है और टर्म तो दो ही होते हैं, एक मिन टर्म और मैक्स टर्म। थोड़ा तो दिमाग लगाओ, है ना। के मैप कोई टर्म थोड़ी ना है। के मैप के अंदर जो आपके हैं कैनोनिकल टर्म्स वो दो तरीके के हैं, मिन टर्म और मैक्स टर्म। इसका मतलब कि यहां के मैप आंसर नहीं होगा, मिन टर्म और मैक्स टर्म ये सही है। दैट इज वाई द आंसर इज मोर देन वन ऑफ द अबव। अगर मोर देन वन ऑफ दी अबव की जगह पर 1 and 2 ऑप्शन होता तो आंसर क्या हो जाता? 1 and 2। लेकिन 3 ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्लियर है? सर प्रेजेंट वर्ड भी लिखा है क्वेश्चन में, एक बार देख लीजिए, है ना। मैंने जो देखना था वो देख लिया, आप देखते रहो, है ना। इसकी फोटो खींच के रख लो अपने पास में, बड़े मजे से देखो, है ना। किसने मना किया है? टर्म लिखा है तो टर्म का मतलब मिन टर्म और मैक्स टर्म ही होता है। क्यों भाई? यही तो है। आगे बढ़ जाए, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। एक बार फिर से बिल्कुल बताएंगे, एक बार फिर से, है ना, लेकिन एग्जाम के बाद में। इसमें क्या बताना है? टर्म लिखा है, दो टर्म होते हैं, मिन टर्म मैक्स टर्म, है ना। फिर से एक बार, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जरा ध्यान से देखो, अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या रहा है? लॉजिक गेट की मदद से एक बुलियन एक्सप्रेशन को फॉर्म करें। अभी तक जितनी भी बात हम लोग कर रहे हैं वो सब क्या है? क्या बुलियन एक्सप्रेशन ही है? हाँ। अभी तक जो बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग ने किया वो मिनिमाइज किया, फॉर्म नहीं किया। अब हमें एक लॉजिक गेट दिख रहा है और इसकी मदद से हमें बुलियन एक्सप्रेशन को क्या करना है? फॉर्म करना है। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन को फॉर्म करने के लिए हमें इन तीन गेट्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एंड गेट कौन सा होता है, और गेट कौन सा होता है, और नॉट गेट कौन सा होता है। क्या ये पता है आप लोगों को? है ना, बहुत अच्छे से पता है, पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं कई बार। एंड गेट की शेप क्या होती है? डी वाली। और ए और बी अगर इनपुट है तो इसका आउटपुट क्या होगा? ए डॉट बी, यानी मल्टीप्लाई होता है। और गेट की बात करें तो कुछ इस प्रकार की इसकी शेप होती है और बीच में प्लस होता है। नॉट गेट हमारा इन्वर्टर होता है जिसमें आगे बबल हमें दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड नॉट गेट। क्या इतनी बात समझ में आ गई? एंड और नॉट कौन सा होता है एक बार फिर से देखो। एंड जो डी शेप का है मल्टीप्लाई होगा, और एरो वाला होता है ना, कुछ आगे से ऐसा निकला हुआ, और प्लस होगा। और नॉट के केस में क्या होता है? आगे बबल जो कि इन्वर्ट कर देता है, जो कि उलट देता है ना, कॉम्प्लीमेंट कर देता है, दैट इज कॉल्ड नॉट गेट। अब आइए, ये बातें हमने आपको क्यों रिवाइज करवाई? व्हाई? क्योंकि अगर ये पता है तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे और इसका बुलियन एक्सप्रेशन फॉर्म कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, एक लॉजिक गेट गिवन है आपको और यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि इसका बुलियन एक्सप्रेशन बनाइए, बताइए क्या होगा। ठीक, कैसे करेंगे? आता है वेरी गुड, नहीं आता जरा सीख लो। अब यहां पर कितने इनपुट्स हैं? सर दो इनपुट है, एक्स और वाई, है ना, दो हैं। अब देखो पहला जो गेट है वो हमारा कौन सा है? सर एंड गेट। दूसरा इसके नीचे जो गेट है वो कौन सा है? एंड गेट। और जो आउटपुट में जो गेट दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? और गेट। मतलब यहां पर दो एंड गेट हैं
और एक और गेट है। बहुत बढ़िया। इनपुट कितने हैं? 2। अब जरा ध्यान दो, जो पहला गेट है एंड गेट, यानी ये वाला है ना, इस वाले गेट की बात हम लोग करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस गेट में कितने इनपुट हैं? सर एक इनपुट हमें ये दिख रहा है और दूसरा इनपुट ये दिख रहा है। तो यानी इस गेट के लिए कितने इनपुट्स का यूज हुआ है? 2। क्या और कोई निशान भी दिख रहा है इसके साथ में? नहीं। अगर इन दो इनपुट्स की बात करें तो ये इनपुट कहां से आ रहा है, जरा मुझे बताओ। ये ऊपर वाली जो लाइन है वो कहां से आ रही है? वाई से, है ना। ये देखो, जो पहली वाली लाइन है वो कहां से चलती हुई आ रही है? ये। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? वाई। यानी ये हो जाएगा वाई। तो यहां पर लिख दो क्या? वाई। समझ में आया इतना? जो पहली लाइन है वो कहां से आ रही है? वाई से, तो ये क्या हो जाएगा? वाई। अब दूसरी वाली लाइन देखो जरा कहां से आ रही है। सर दूसरी लाइन का मतलब ये वाली लाइन आप कह रहे हैं? बिल्कुल सही। ये लाइन सर आ रही है एक्स से। लेकिन क्या एक्स से डायरेक्ट आ रही है? नहीं सर, बीच में, है ना, ये एक बबल भी लगा हुआ है। और बबल का मतलब होता है नॉट गेट, यानी ये एक्स बार बन गया। हाँ या ना? इसका मतलब कि जो दूसरा इनपुट है वो क्या है? एक्स बार। क्या ये दोनों बातें समझ में आई? मुझे बता दो। ठीक। यानी जो पहला आ रहा था इनपुट वो वाई था और दूसरा जो इनपुट है वो एक्स था, लेकिन बीच में नॉट लगने की वजह से ये क्या हो गया? एक्स बार। ये वाई और एक्स बार हो गया। अब अगर इसका आउटपुट हम जनरेट करें, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? इसकी। अगर ये वाला जो आउटपुट इसका आ रहा है यहां पर, वो क्या आएगा? तो आपने कहा सर ये एंड गेट है और एंड में मल्टीप्लाई होता है, यानी वाई डॉट एक्स बार इसका आउटपुट आएगा। या एक्स बार डॉट वाई भी लिख सकते हैं, है ना। अगर एक्स वाई सीक्वेंस के फॉर्म में लिखें तो क्या एक्स बार डॉट वाई लिखा जा सकता है? यस या नो? या वाई डॉट एक्स बार लिखा जा सकता है? बताइए। ठीक, समझ में आ गया यहां तक? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस वाले को देखो, ये दूसरा कौन सा गेट है? ये वाला देखो, है ना, ये भी एंड गेट है। इस गेट में अगर हम देखें तो कितने आउटपुट हैं? सर 2 इनपुट गए हुए हैं। एक ये इनपुट है और एक ये इनपुट है। पहली वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर वाई को। लेकिन क्या ये वाई है? नहीं सर, वाई के साथ में नॉट लग गया है, यानी वाई बार हो गया। तो इसका पहला इनपुट क्या हो जाएगा? वाई बार। अब इसका दूसरा इनपुट देखो, यानी ये वाला जो इनपुट आ रहा है ये कहां से आ रहा है? एक्स से। क्या एक्स के बीच में कोई दूसरा यूज हो रहा है? नहीं, यानी ये सिंपली क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और अगर इस वाले गेट का आउटपुट आप देखेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स डॉट वाई बार या वाई बार डॉट एक्स। यस या नो? इतनी बात समझ में आई? पहले वाले गेट से आउटपुट क्या मिला? एक्स बार डॉट वाई। दूसरे वाले गेट से जो हमें आउटपुट मिला वो क्या मिला? एक्स डॉट वाई बार। अब आखिरी वाले गेट पर आ जाते हैं। क्या आखिरी वाले गेट जो कि और गेट है, इसमें कितने इनपुट हैं? सर इसमें भी 2 इनपुट हैं, है ना। एक ये है और एक ये है, प्यारा सा। दोनों का क्या इनपुट हमें मिल चुका है? यस। एक इनपुट हमारे लिए इसके लिए क्या है? ये। और दूसरा इनपुट जो इसमें आ रहा है वो क्या है? ये। तो इस वाले और गेट के लिए जो 2 इनपुट हैं वो क्या हैं? ऊपर वाले हैं, एक ये और एक ये, जो हमने इसके आउटपुट फ्रेम किए। अब यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? प्लस में आएगा। बोलो, क्योंकि ये और गेट है तो इन दोनों के साथ में हम प्लस यूज कर देंगे, यानी एक्स बार डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वाई बार, दैट इज द आंसर। आसान है या नहीं? समझ में आया या नहीं? एक बार बता दो। इजी वन। तो अब अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा इस प्रकार का और आपसे बूलियन एक्सप्रेशन फॉर्म करने को कहा जाएगा तो कर लेंगे। आओ एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना, और प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करो।
करो। एक एक करके करेंगे, है ना, सारा एक साथ नहीं। पहले वाला गेट बताओ, यहां पर टोटल नंबर ऑफ गेट्स कितने हैं? हाउ मेनी टोटल गेट्स आर देयर? सर 3। कौन कौन सा? सर पहला ये जो दिया है वो हमारा कौन सा? एंड गेट। दूसरा जो गिवन है वो कौन सा है? और गेट। और लास्ट वाला जो गिवन है वो भी कौन सा है? और गेट। ठीक। अब अगर हम देखें तो ये पहले वाला जो हमारा गेट है हम इसकी बात करने जा रहे हैं। इसमें कितने इनपुट हैं सर? 2। एक ये और एक ये। ठीक। अगर इसकी बात करें तो ये इनपुट क्या आ रहा है सर? पी आ रहा है ना। और लेकिन पी ये पूरा आ रहा है नहीं सर, बीच में एक नॉट भी तो लगा हुआ है, यानी इसका इनपुट क्या हो गया? पी बार हो गया। तो ये आ गया आपका पी बार, है ना, बिकॉज ऑफ द नॉट। फिर हमने देखा ये क्यू आ रहा है, क्या ये क्यू डायरेक्ट आ रहा है? जी हाँ, है ना, बीच में कोई नॉट नहीं लग रहा, तो यानी इसका इनपुट हो गया क्या? क्यू। अब ये इनपुट हो गए, तो इस गेट का हमारा ये जो आउटपुट निकल रहा है ये वाला, है ना, ये वाला, ये क्या निकल रहा है आउटपुट? सर एंड गेट है तो मल्टीप्लाई होगा, यानी पी बार डॉट क्यू होगा। पी बार डॉट क्यू हो गया, राइट। अब नीचे वाला देख लेते हैं, है ना। नीचे वाला गेट अगर हम देखें, हम इस वाले गेट की बात कर रहे हैं, और गेट की। तो इस वाले गेट में हमारा कितने इनपुट हैं सर? 2। एक ये है और एक ये है। पहला वाला जो इनपुट है वो क्या है? क्यू, है ना, ये देखो यहां से आ रहा है, यानी ये वाला हमारा इनपुट है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल क्यू। और दूसरा हमारा आर है ना, दिस इज दी आर। क्या ये आर डायरेक्ट मिल रहा है? नहीं, नॉट के साथ में, तो यानी ये आ जाएगा आर बार, है ना, या आर नॉट, कुछ भी कह लीजिए। अब इस वाले गेट का जो आउटपुट हमें यहां पर मिलने वाला है इस जगह पर, वो क्या मिलेगा? ये गेट है हमारा और गेट, यानी प्लस का साइन यूज होगा, तो Q प्लस आर बार, है ना, दैट इज दी इसका आउटपुट। आसान सा है, यहां तक समझ में आ गया। अब आखिरी वाला जो हमारा और गेट बचा, मैं इसकी बात करने जा रहा हूं, तीसरे वाले की। इसका जो हमें इनपुट मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं। कौन कौन से? सर एक तो ये हमें मिला और एक ये हमें मिला, है ना, ये इसके इनपुट हो गए। और ये है कौन सा गेट? और गेट, यानी प्लस होगा, तो पी बार डॉट क्यू प्लस क्यू प्लस आर बार, है ना, दैट इज द आंसर। बोलो। क्या सभी का यही आया है? क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, है ना। एक और करो, तीसरा। करो धनंजय, नवनीत। कर लिया? किसका आया सबसे तेज? ईशा, अंगद यादव, अभिनंदन, बबली सिंह, प्रमोद, बीके, रीना, किशोर, राशिद। चलो सबका आ चुका है लगभग लगभग। आओ देखते हैं। तो आपने देखा कि सबसे पहले यहां पर गेट कितने हैं? सर वैसे तो कई सारे हैं, छोटे छोटे मोटे मोटे, है ना। आइए फाइनली एक एक गेट पे देखते हैं।
सबसे पहले अगर हम देखें इस वाले गेट की बात करें, है ना, ये हमारा कौन सा है, एंड गेट। एंड गेट की अगर बात करें तो ये हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, सबसे पहले लिख लिया। फिर इसका जो दूसरा हमें ये मिल रहा है यहां से, है ना, ये वाला, ये क्या मिल रहा है सर, ये वाला मिल रहा है बी से, और ये बी बार है ना, ये बी नॉट है क्योंकि ये नॉट गेट भी मिल गया, तो ये हो गया बी बार। यस, और इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एंड गेट है, मल्टीप्लाई होगा ए डॉट बी बार, तो हमने लिख लिया ए डॉट बी बार, है ना। पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले गेट पर आते हैं। ये भी हमारा कौन सा है, एंड गेट। इस गेट में अगर हम देखें तो एक तो बी वाला मिल रहा है हमें और एक सी वाला मिल रहा है। बी वाले में कोई फुतुंकुड़ू लगा हुआ है नहीं, है ना, बिल्कुल सिंपल सा है। तो यानी बी और ये सी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि क्या है ना, एंड गेट है। तो ये आ गया बी डॉट सी। बोलो ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमें क्या इस वाले गेट यानी और गेट का हमें इनपुट मिल चुका है। यस जी हाँ सर, ये इनपुट 1 ये रहा इसका, और इनपुट 2 सर ये रहा इसका, है ना। और ये गेट कौन सा है, और क्या होगा यहां पर बताओ, प्लस होगा, कर दो प्लस इसके आगे, तो ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट सी। क्या इतना सही है, यहां तक बिल्कुल डिट्टो आ गया आप सभी का। सर ये तो समझ गए। अब यहां पर अगर हम देखें तो एक गेट और है हमारा, है ना, ये डी वाला गेट, यानी अब ये वाला गेट बचा हमारे पास में, एंड गेट लास्ट वाला। इसका इनपुट हमें मिल चुका है ये, है ना, एक इनपुट तो ये मिल गया इसका, और दूसरे इनपुट की अगर हम बात करें तो ये आ रहा है नीचे से, है ना, इस सेकंड वाला ये है हमारा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। सेकंड मिल रहा है डी बार, है ना, ये डी बार हो गया। और अब इसको अगर हम देखें तो एंड गेट यानी मल्टीप्लाई होगा, तो डी बार इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आंसर, ए डॉट बी बार प्लस बी सी डॉट डी बार, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या डिट्टो आया या नहीं आया बता दो एक बार। तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। वेरी गुड, तो जरा ये भी देख लो, है ना, ये सॉल्व है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने यहां पर लगा दिया है। एक बार बस देख लो और बता दो कि सही है, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ जाएंगे हम। अभिषेक कुमार विशेन, कहां हो भाई तुम्हारे दर्शन ही नहीं हो रहे। इतने दिनों बाद आ रहे हो ना, पेनल्टी पड़ रही है तुम्हारे ऊपर, सब ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है ना। ऐसे ही होता है, जो रेगुलर नहीं बनते ना फिर ब्लैंक दिखने लगता है उनको। ये सेटिंग है हमारे पास ना, ये क्वालिटी है, अच्छी है ना टेक्निकल सेटिंग। एक बार रिफ्रेश करो अभिषेक। समझ में आ गया होगा क्या है ये, यानी यहां पर अगर हम देखें तो ये ए नॉट दिया हुआ है ना, और ये इसके कितने इनपुट दिए हुए हैं, 2 इनपुट। ये एक इनपुट क्या हो गया ए बार, दूसरा क्या है बी, कौन सा गेट है, और तो ए बार प्लस बी हो गया। ठीक, यहां हमें क्या मिल रहा है, सी बार मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये सी वाली लाइन है और ये नॉट गेट लगा हुआ है इसके साथ में, तो नॉट गेट की वजह से ये क्या हो गया, सी बार हो गया। और इन दोनों का अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट हमें इसके मिल चुके हैं, है ना, एक ये इनपुट और एक ये इनपुट। अब हम क्या कर देंगे, इसमें ये इनपुट अप्लाई कर देंगे। कौन सा गेट है, एंड गेट, क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये और ये, है ना, दोनों मिलके क्या हो गए, ये बन गया हमारा, है ना, दिस इज द आउटपुट, मल्टीप्लाई हो गया। साथ में अगर हम लोग बात करें, ये वाला गेट देखो डी वाला, है ना, जहां पर ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली, और ये क्या है, नॉट, यानी इसमें कितने इनपुट हैं सर, 2 इनपुट है, एक ये इनपुट और एक ये इनपुट। ये सी वाला बिल्कुल अच्छे से आ रहा है और ये डी वाला बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। ये इसका मतलब यहां सी है
और यहां पर क्या है डी, लेकिन इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, बबल के साथ में, यानी नॉट वाला। तो ये क्या हो गया, सी डी बार हो गया। ठीक, अब ये कहां गया, लास्ट वाले में और गेट में चला गया। तो एक इनपुट इसका ये हो गया, दूसरा इनपुट इसका ये हो गया, गेट कौन सा था, और बीच में लग गया क्या, प्लस, और ये बन गया आंसर। समझ में आया, समझ में आया। ठीक, अगर आ गया तो अब एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये करो, ये करके देखो। आंसर याद कर लिया कि निकाल लिया इतनी तेजी से? चलो करें। तो यहां पर के 5 ऑप्शंस भी गिवन है ना, 1 2 3 4 5। आओ जरा करते हैं, तो बड़े से स्क्रीन पर सॉल्व करेंगे, मजा आएगा, है ना। तो आपने कहा सर पहला वाला जो यहां पर सबसे फर्स्ट गेट कौन सा दिख रहा है, ये, सेकंड कौन सा है ये, थर्ड कौन सा है सर, दिस वन, फोर्थ कौन सा है सर, ये वाला, फाइनली आउटपुट वाला, है ना। फर्स्ट वाले गेट में कितने इनपुट आएंगे सर, 2 इनपुट, एक ये कौन सा है, ए और बी, यानी एक ए है और एक बी है, साफ साफ। कौन सा गेट है, और गेट, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी, इसका आउटपुट आ गया। सेकंड वाले गेट का एक इनपुट तो हमें मिल चुका है ना, सेकंड वाले गेट का एक इनपुट तो ये है, और दूसरा इनपुट क्या है, सी, है ना, 2 है। और ये गेट कौन सा है, एंड गेट, क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ए प्लस बी डॉट सी, है ना, ये हो जाएगा, बोलो ठीक, यस। अगर ये सेकंड वाला गेट भी हो गया तो अब तीसरे गेट पर आ जाओ। तीसरे गेट के 2 इनपुट हमें मिल रहे हैं, एक तो ये मिल रहा है और दूसरा डी मिल रहा है ना, सेकंड वन इज व्हाट, डी। गेट कौन सा है, एंड, क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये भी हो जाएगा मल्टीप्लाई इस प्रकार, सी डॉट ए प्लस बी डॉट डी, है ना। लिख आप कैसे भी सकते हैं, डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, जैसे ऑप्शन में दिया होगा। आखिरी वाला गेट देखो, फोर्थ वाला एंड गेट, इसके लिए कितने इनपुट हैं सर, 2। एक तो ये इसका इनपुट हो गया और दूसरा इनपुट क्या हो जाएगा, ई। गेट कौन सा है, एंड, क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी ई फिर से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी सी डॉट ए प्लस बी डॉट डी डॉट ई। इस प्रकार आपका आंसर ये मिलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, तो बताओ क्या बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, है ना, क्या बहुत ही सिंपल था? जी नहीं, है ना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी थी इसलिए आपको सिंपल लगा। तो क्वेश्चन तो सभी सिंपल होते हैं, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो सिंपल होगा, प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो वो टफ होगा। यस, मेरी वजह से नहीं, है ना, आपकी वजह से। पढ़ कौन रहा है, आप, है ना, ये मैटर करता है। आप सिंसियर है तो ही आपको समझ में आएगा, है ना, वरना ये क्वेश्चन भी कैंडिडेट नहीं कर पाते। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब हम लोग ने आज क्या क्या सीखा अभी तक सर, 2 बातें हम लोग ने आज सीखी। क्या, एक डोंट केयर कंडीशन क्या होती है इसके बारे में सीखा, और दूसरी बात हम लोग ने यह सीखी कि अगर कोई भी लॉजिक गेट गिवन हो तो उससे हम लोग एक्सप्रेशन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, यह बात भी हम लोग ने सीख ली। अब तीसरी बात सीखने जा रहे हैं, क्या, इन कोडर और डी कोडर में क्या डिफरेंस होता है, और यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता जरूर है, कंफर्म है ना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या है, व्हाट इज इनकोडर और व्हाट इज डीकोडर इन बुलियन अलजेब्रा, क्या होता है? आपको दिख रहा होगा
इनकोडर में देखिए कितनी इनपुट है, 2 की पावर n इनपुट लाइंस, और आउटपुट कितनी है, n। इसका मतलब कि अगर आउटपुट हमें 1 चाहिए तो हमें इनपुट कितने देने होंगे, 2, है ना। 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2। समझ में आ रहा है। अगर आउटपुट 2 होंगे तो इनपुट कितने हो जाएंगे इस केस में, 4, 2 की पावर 2 दैट इज 4। इसका मतलब कि इनपुट हमेशा ज्यादा होंगे और आउटपुट हमेशा कम होगा। अगर ये कंडीशन है तो वो किसकी होगी, इनकोडर की। इनपुट इज 2 की पावर n एंड आउटपुट इज ओनली n। समझ में आ गया, दैट इज कॉल्ड इनकोडर, ENCODER। जबकि डीकोडर देखो, इसका ठीक उल्टा है, n इनपुट्स एंड 2 की पावर n आउटपुट, दैट इज कॉल्ड डीकोडर। n इनपुट्स का मतलब अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 2 होंगे, अगर इनपुट 2 है तो आउटपुट 4 हो जाएंगे, है ना। दैट इज कॉल्ड डीकोडर कंडीशन। डिफरेंस समझ में आया, व्हाट इज इनकोडर, व्हाट इज डीकोडर। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इनकोडर इज अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर। कह रहा है ये हार्डवेयर भी हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है ना, डिपेंड करेगा। तो इनकोडर इज अ डिवाइस यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। यानी इनकोडर का काम क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का। और इनकोडर कितने गेट से मिलकर बना होता है, तो आंसर है 3 और गेट्स। इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन आएगा कि जो इनकोडर है वो कितने गेट से मिलकर बनता है, 3। वो 3 कौन से गेट होते हैं, और गेट। तो पहला पॉइंट, इनकोडर का जो काम होता है वो क्या, एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का। इनकोडर हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। इनकोडर में जो इनपुट होंगे वो कितने होंगे, हाउ मेनी इनपुट, 2 की पावर n, लेकिन आउटपुट कितने होंगे, n, है ना। ये बात भी समझ में आ गई। लेकिन डीकोडर की बात करें तो ये भी हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। यानी डीकोडर इज अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। तो ये किसको कन्वर्ट करेगा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। वेरी सिंपल। लेकिन किंतु परंतु, है ना, इनकोडर कैसे मिलकर बनेगा, 3 और गेट्स की मदद से। आगे एक बात और समझ लेते हैं, इनकोडर और डीकोडर का इस्तेमाल करेंगे कैसे। सर ये जो आप इनकोडर और डीकोडर बता रहे हैं इसका यूज कहां होता है, ऑटोमेटिक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, हार्डवेयर डिवाइस में, है ना, जो आपकी हेल्थ मॉनिटर कर रही है, बीपी हो गया, शुगर लेवल हो गया, है ना, इनमें यूज किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है क्योंकि बुलियन अलजेब्रा है, डिजिटल सर्किट है। स्पीड सिंक्रोनाइजेशन, जहां पर स्पीड को सिंक करने की बात आ रही है, जैसे सीमॉस, जैसे डायनेमिक रैम, है ना, इन केसेस में, एसडी रैम के केस में। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, स्पीड सिंक्रोनाइजेशन, होम ऑटोमेशन सिस्टम, अगर हम अपने पूरे घर को आईओटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, ऑटोमेट कर रहे हैं, इनकोडर डिकोडर का यूज करेंगे। रोबोटिक्स में करेंगे, और नाइट विजन वाले कैमरे यानी सीसीटीवी कैमरे में भी हो रहा है। तो इनकोडर और डिकोडर का यूज मेन तौर पे कहां कहां होता है, हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पीड सिंक्रोनाइजेशन, होम ऑटोमेशन सिस्टम, रोबोटिक्स और नाइट विजन कैमरा के केस में। ठीक, आगे बढ़ जाइए। अब एक क्वेश्चन जो कि बहुत फेमस है, इसको जरा समझिएगा क्या कह रहा है। अ डेसिमल टू बाइनरी कोडेड इनकोडर हैव कितने इनपुट एंड कितने आउटपुट। इनकोडर की बात हो रही है, लेकिन कौन से वाले इनकोडर की, डेसिमल टू बाइनरी कोडेड इनकोडर। डेसिमल का मतलब क्या होता है, 10, और बाइनरी कोडेड इनकोडर का मतलब क्या होता है, 4, यानी 10,4। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना, आप देख भी सकते हैं। डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर में जो इनपुट हैं वो कितने हैं, डेसिमल यानी 0 से लेकर 9 यानी 10, और जो इसका बीसीडी इनकोडर निकला वो कौन सा था, A0, A1, A2, A3 यानी 4। तो क्या हो गया, 10,4, और ये इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट,
इनकोडर्स आर मेड बाय 3 डैश गेट। कह रहा है इनकोडर कितने गेट से मिलके बनता है? सर 3 गेट से मिलके बनता है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, लेकिन वो 3 गेट कौन से होंगे? सर और गेट होंगे, देखो दिया भी हुआ है ना, यहां जो पिक्चर लगी हुई है क्या वो और गेट की है? हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर, है ना। इनकोडर और डिकोडर से अच्छे से समझना, हल्के में मत ले लेना इसको, लेकिन बहुत आसान भी है। एक क्वेश्चन ये 7 सेगमेंट डिकोडर, बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर, कह रहा है एक बाइनरी कोडेड डेसिमल है, उसको हम 7 सेगमेंट डिकोडर में कन्वर्ट करते हैं। क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ आपने देखा है रियल लाइफ में? और अगर हां तो कहां पर? डिजिटल वॉच, रेलवे स्टेशन, है ना, बस स्टेशन, एयरपोर्ट्स, ऐसी तो होता ही वहां पर, है ना, जहां नंबरिंग सारी होती है, जो क्लॉक होता है ना, कुछ कुछ ऐसे ही होता है। तो यानी ये क्या है? दिस इज कॉल्ड 7 सेगमेंट डिकोडर। इसे क्या बोलते हैं? 7 सेगमेंट डिकोडर। और इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है? बीसीडी से, बाइनरी कोडेड डेसिमल से 7 सेगमेंट डिकोडर। इसका मतलब कि अगर 7 सेगमेंट डिकोडर देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि वो रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, बस स्टैंड की बात हो रही है ना, एयरपोर्ट्स की बात हो रही है। टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशन विच डिजिटल सर्किट इज यूज्ड, है ना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये वाला। तो आंसर क्या होगा? 7 सेगमेंट डिकोडर, 8:3 मल्टीप्लेक्सर, 8 सेगमेंट डिकोडर, मोर देन वन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। याद आया क्वेश्चन? वेरी गुड, एंड द आंसर इज 7 सेगमेंट डिकोडर, है ना, यही तो बात हो रही है। वेरी गुड, नेक्स्ट। अब बात करेंगे हम लोग, ये तो हो गई बात किसकी? इनकोडर और डिकोडर के बारे में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट, हो गया। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाफ एडर और फुल एडर, है ना, ये समझो क्या होता है। व्हाट इज हाफ एडर एंड व्हाट इज फुल एडर? ये जो पहला आपको इमेज दिख रही है ये हाफ एडर है, जो दूसरी आपको इमेज दिख रही है वो क्या है? फुल एडर। जरा इस इमेज को बड़े ध्यान से देखो। हाफ एडर में कितने इनपुट हैं? सर ए और बी, 2 इनपुट, है ना। आउटपुट कितने निकल के आ रहे हैं? एस और सी। लेकिन अगर फुल एडर की बात करें तो ए बी सी ये हमारे इनपुट्स, एस और सी आउट ये हमारे आउटपुट। यानी अगर हम हाफ एडर और फुल एडर में डिफरेंस की बात करें, ये होता क्या है, तो आइए इसके बारे में एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है हाफ एडर इज अ डिजिटल सर्किट। हाफ एडर एक प्रकार का डिजिटल सर्किट है, बिल्कुल सही। दैट एड 2 सिंगल बिट बाइनरी नंबर एंड प्रोड्यूसेस 2 आउटपुट। क्या कह रहा है? कह रहा है यहां पर जो हमारे इनपुट होंगे वो कितने होंगे? 2, और जो आउटपुट होंगे वो कितने होंगे? 2। क्या ये सही है? हम 2 हमारे 2, दैट इज कॉल्ड हाफ एडर। देखो, इनपुट 2 और आउटपुट 2, ठीक, हम 2 हमारे 2, यही है हाफ एडर। लेकिन यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो ए और बी हमारे इनपुट हैं, जबकि आउटपुट में एस और सी नजर आ रहा है। लेकिन ये किससे मिलके बना है? जो हाफ एडर है वो किससे मिलके बना है? सर एक तो हमें दिख रहा है ये और गेट, और नीचे दिख रहा है एंड गेट, लेकिन क्या ये और है? नहीं, ये एक्स और है, और नीचे वाला क्या है? एंड गेट। तो इसका मतलब हाफ एडर इज मेड अप ऑफ 2 गेट्स, फर्स्ट वन इज एक्स और एंड सेकेंड वन इज एंड गेट। कितनी बातें समझ में आई? सर हाफ एडर में 2 बातें समझ में आ रही हैं। पहला, हम 2 हमारे 2, यानी 2 इनपुट 2 आउटपुट, पहली बात। दूसरी बात कि यहां पर एंड और दोनों गेट हैं, लेकिन एंड तो पूरा दिख रहा है जो नीचे है, ऊपर एक्स और है, तो एक्स और एंड के साथ में ये हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है ना। इतनी बातें ही हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट। हाफ एडर समझ में आ गया, आगे देखो। अब फुल एडर की बात करते हैं। हम 3 हमारे 2, ठीक, भावनाओं पे जाओ। हम 3 हमारे 2, यानी फुल एडर इज द एडर दैट एड 3 इनपुट। यहां पर इनपुट कितने हैं? 3,
और आउटपुट कितने निकल रहे हैं, दैट इज 2। ठीक, देख सकते हो ए बी सी और सम और कैरी, है ना, ये दो आउटपुट। तो फुल एडर इज द एडर दैट एड्स 3 इनपुट एंड प्रोड्यूस 2 आउटपुट। ठीक, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फुल एडर। समझ में आया? अब यहां पर अगर आप देखें तो कितने गेट्स आपको दिख रहे हैं? सर यहां पर जो पहला वाला है ये तो हाफ एडर है, तो हाफ एडर वाले कितने हैं? तो है ना, पहला वाला भी हाफ एडर दिख रहा है, दूसरा वाला भी हाफ एडर दिख रहा है, और एक और गेट और दिख रहा है। यानी फुल एडर किससे मिलके बनते हैं? हाफ प्लस और, तो हाफ एडर प्लस और गेट, दैट इज कॉल्ड फुल एडर। समझ में आया? यस या नो? हम दो हमारे दो, है ना, दैट इज कॉल्ड हाफ एडर, और फुल एडर का मतलब हम तीन हमारे दो। ठीक, ये हो गया फुल एडर। और यहां पर फुल एडर बनाएंगे कैसे? तो आंसर है दो हाफ एडर और साथ में और गेट। इतनी बातें समझ में आ गई? तो हमें इनकोडर डिकोडर भी समझ में आ गया, हमें हाफ एडर और फुल एडर भी समझ में आ गया। यस। अब जरा इस क्वेश्चन पे दृष्टि डालो, हैव अ लुक। नंबर ऑफ हाफ एडर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ फुल एडर इज। देखो कितने हाफ एडर की रिक्वायरमेंट है फुल एडर बनाने के लिए? सर दो, है ना। देखो 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या गलत होने के कोई चांसेस हैं? पॉसिबल ही नहीं, टॉपिक ही इत्तू सा है ना। तो क्वेश्चन कहां से पूछ लेंगे इससे ज्यादा? आओ जरा नेक्स्ट। अ फुल एडर एड 2 बिट्स, 3 बिट, 4 बिट, और नीचे भी कोई एक बिट है ना, वो खिसक गई है। तो फुल एडर में कितनी होगी? सर हम तीन हमारे दो, यानी 3 बिट्स। तो आंसर क्या हो गया? दैट इज 3 बिट्स। नेक्स्ट, हाफ एडर इज अ लॉजिक सर्किट दैट एक्सेप्ट डैश सिंगल बिट इनपुट। बताओ। कह रहे हाफ एडर एक लॉजिक सर्किट है जो एक्सेप्ट करता है कितने सिंगल इनपुट? हम दो हमारे दो, यानी 2 इनपुट, यानी 2 बिट्स। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। मिल रहे हैं अच्छे तरीके से, इंप्लीमेंटेशन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, ट्यूनिंग ट्यूनिंग। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कुछ एमसीक्यूज और हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे कल के सेशन में, मींस नेक्स्ट वर्किंग डे। बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।